ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा क्या ज़ैन दोबारा मनाहिल से शादी करने में कामयाब हो जाएगा। ज़ारा के शैतानी दिमाग में एक प्लान आता है। वो ज़ैन से बात करती है और कहती है कि ज़ैन, मनाहिल एक बहुत अच्छी लड़की है, इसके पास इतनी जायदाद है, ये घर है, तुम तो कोई काम करते हो नहीं लेकिन वो जॉब भी करती है और तुम इससे दोबारा शादी कर लो। जिस पर ज़ैन कहता है कि मैं इसे तलाक दे चुका हूँ, दोबारा शादी किस तरह से हो सकती है। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम मौलवी साहब से जाकर बात करो, कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकल आएगा। जिस पर ज़ैन कहता है कि मनाहिल कभी रजामंद नहीं होगी, वो तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, वो मुझसे बात भी नहीं करती, वो भला इस शादी के लिए कैसे मानेगी। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है। ज़ारा कहती है कि तुम इससे माफ़ी मांग लो, वो बहुत नरम दिल की है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। ज़ैन कहता है कि अम्मी को कौन मनाएगा। जिस पर ज़ारा कहती है वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अम्मी को मना लूँगी। जिस पर ज़ैन बहुत खुश होता है क्योंकि ज़ैन तो पहले ही इस ताक में था कि किसी तरीके से वो मनाहिल को अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल कर ले, क्योंकि वो मनाहिल को खोकर बहुत परेशान था, वो बहुत दुखी था। वो चाहता है कि किसी तरीके से मनाहिल की परेशानियों को ख़त्म कर दे, जितने भी दुख इसकी ज़िंदगी में इसने दिए हैं इसका उजाला करना चाहता है। वो चाहता है कि दोबारा मनाहिल से शादी करके इसको ज़िंदगी की हर वो खुशी दूँ जो इसको मैं पहले नहीं दे सका। ज़ारा ये जान चुकी है कि सबा की माँ ने रिश्ते से जवाब दे दिया है और वलीद और सबा की शादी नहीं हो रही। और जब इस माँ के साथ वो वलीद के घर गई थी तो इसने वलीद का घर देखा तो इसके मुंह से तब से लाल टपकने लगी है। इसने सोच लिया है कि हनान को अपनी ज़िंदगी से चलता करेगी और वलीद के साथ शादी कर लेगी। ज़ारा अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि अम्मी, मुझे सबसे पहले हमें मनाहिल को हम अपने रास्ते से हटाना होगा। तो माजदा कहती है वो कैसे। तो कहती है कि आप इसकी शादी ज़ैन से करनी होगी। जिस पर माजदा चौंक जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो, अब इनकी शादी नहीं हो सकती। ज़ारा कहती है कि मैं नहीं जानती, कुछ भी करें लेकिन ज़ैन की शादी मनाहिल से करवा दें ताकि मेरे रास्ते का कांटा ये ख़त्म हो जाए। मैं जल्द ही हनान से तलाक ले लूँगी और वलीद से शादी कर लूँगी। जिस पर माजदा कहती है ज़ारा, ये इतना भी आसान नहीं है तो जितना तुम्हें लगता है, क्या हनान तुम्हें तलाक दे देगा। तो ज़ारा कहती है कि अम्मी, मैं ये आप मुझ पर छोड़ दें, मुझे पता है कि वो दुकान के पेपर और जेवर सब कुछ बेच कर खा चुका है। जब मैं उसको प्रेशराइज़ करूँगी ना कि वो पेपर और जेवरात ला कर दो तो वो खुद ही मुझे तलाक दे देगा। वो पेपर और डॉक्यूमेंट्स तो ला कर देगा नहीं, वो तंग आकर मुझे छोड़कर भाग जाएगा। आप देखिएगा कि आपकी बेटी अब करती क्या है। दूसरी तरफ वलीद अपने दिल की बात अपने दिल में दबाए बैठा है। वो सोच रहा होता है कि किस तरह से अपने दिल की बात मनाहिल को बताऊँ। मनाहिल कि मनाहिल, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वो सोचता है मुझे मनाहिल से मिलकर जल्द ही इससे पूछना होगा, मनाहिल से बात करनी होगी, मनाहिल इस बारे में क्या सोचती है। अगले दिन मनाहिल को ऑफिस से पिक करने के लिए चला जाता है और मनाहिल कहती है कि वलीद, मैं खुद ही आ जाती, क्या ज़रूरत थी आपको मुझे लेने की, इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे ऑफिस से पिक करने के लिए आ जाते हैं। तो वलीद कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। उसे साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहाँ जाकर वलीद मनाहिल से अपने दिल की ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो बड़े अरसे से मैं अपने दिल में छुपाए फिरता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें बताने की। तो आज मैं तुम्हें बताए देता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। मनाहिल कहती है वलीद, ये आप क्या बात कर रहे हैं। वलीद मनाहिल का हाथ थामते हुए कहता है, मनाहिल, मैं दुनिया की तुम्हें हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो और तुमने आज तक जितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मैं चाहता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी इतनी आसान और खुशगवार हो। जिस पर मनाहिल कहती है कि आपने इस बारे में आंटी से बात की है। तो वलीद कहता है कि नहीं, मैंने अम्मी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अम्मी से बात करूँगा तो कभी इनकार नहीं करेंगी। मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं पहले तुमसे अपने दिल की बात कर लूँ और तुमसे पूछ लूँ कि तुम क्या चाहती हो, उसके बाद ही मैं, अगर तुम रजामंद होगी तो मैं अम्मी से बात करूँगा। मनाहिल कहती है ठीक है, अगर आंटी रजामंद हो जाएंगी तो मुझे शादी से कोई इनकार नहीं है। वलीद घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी रजामंदी के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं खामोश हो गया था, सबा से शादी करने के लिए रजामंद हो गया था, लेकिन मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ। अगर आप मुनासिब समझती हैं तो मेरी शादी मनाहिल से कर दें। जिस पर वलीद की माँ कहती है, मनाहिल बहुत अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए और मेरी बहू बन जाए। नरगिस कहती है कि मैं जल्द ही मनाहिल की फूफो से मनाहिल का रिश्ते की बात करूंगी। अगले दिन नरगिस मनाहिल की फूफो को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम जानती हो ना कि सबा की माँ ने रिश्ते से जवाब दे दिया और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वलीद की शादी हो जाए और मैं इस जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊँ। जिस पर माजदा कहती है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। नरगिस कहती है कि मुझे वलीद के लिए मनाहिल का रिश्ता चाहिए। जिस पर माजदा खामोश हो जाती है। नरगिस कहती है, माजदा, तुम्हें कोई एतराज़ है क्या, तुम्हें मेरे वलीद में कोई कमी है। तो माजदा
माजदा कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वलीद में कोई कमी नहीं है नरगिस, मैं तुम्हें सोच कर जवाब दूंगी। वो जैसे ही फ़ोन बंद करती है जैन से कहती है कि जैन मैं नहीं तुम्हें कहती थी ये जो बार बार मनाहिल नरगिस के घर के चक्कर लगा रही है ना, ये ऐसे नहीं लगा रही, इसका और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है, देखो वही हुआ ना जिसका डर था। तो जैन कहता है कि अम्मी क्या हुआ? माजदा कहती है नरगिस की माँ ने वलीद के लिए मनाहिल का रिश्ता मांगा है, जिस पर जैन हैरान हो जाता है और कहता है कि अम्मी आप ये क्या बात कर रही हैं? तो माजदा कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही, मैं वही बोल रही हूँ जो नरगिस ने कहा है। जैन कहता है कि नहीं अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, मनाहिल को किसी और की नहीं होने दूंगा। जिस पर माजदा कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो कहता है कि अम्मी मनाहिल से मैं शादी करना चाहता हूँ, मनाहिल को मैं किसी और की नहीं होने दूंगा, मैं मनाहिल को अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करना चाहता हूँ। माजदा कहती है मुझे नरगिस को भी तो कोई जवाब देना होगा, मैं इसे सोचने की मोहलत मांगी है, वो मुझसे जवाब मांगेगी, मैं उसको क्या कहूँगी? तो वैसे भी तुम्हारी और मनाहिल की शादी अब मुमकिन नहीं है, तुम इसे भूल जाओ। और इतने में ज़ारा भी वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान भाई सही कह रहा है, आप रिश्ते से जवाब दे दें, आप कह दें कि मनाहिल को मैं दोबारा अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में मनाहिल किसकी होगी, जैन की या वलीद की? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो मनाहिल को वलीद की होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।